नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट से झटका, सरकारी नौकरियों में 5 नंबर का आरक्षण खारिज, 12,000 युवा हटाए जाएंगे। ग्रुप सी और डी भर्ती एग्जाम दोबारा होंगे। हरियाणा में लव मैरिज करने वाले जोड़े की हत्या, पार्क में 7 गोलियां मारी, दोनों आपस में रिश्तेदार, शादी से नाराज थे लड़की के घर वाले। जींद में जमीन विवाद में महिला पर फायरिंग, गोली से बचने पर तेल छिड़क कर लगाती आग, ननद पर 3 एकड़ जमीन बेचने का आरोप। हरियाणा बीजेपी ने लोकसभा हार की 5 वजह गिनाई। चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री वर्करों से फीडबैक लेंगे, जिनका रिजल्ट खराब उनका विधानसभा टिकट कटेगा। हरियाणा में कर्मचारियों को राहत, विधानसभा चुनाव से पहले गृह जिले में ट्रांसफर करा सकेंगे। HKRN ने पोर्टल खोला, चॉइस भरनी होगी। संसद सत्र, मोदी ने सांसद पद की शपथ ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने पहुंचे तो विपक्ष बोला नीट शेम शेम। मंडे मेगा स्टोरी, 2 ब्राह्मणों ने जलाया या खिलची ने। नालंदा विश्वविद्यालय कैसे तबाह हुआ, 1500 सालों की पूरी कहानी। हरियाणा सीएम सैनी का यूपी दौरा, अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन किए, बोले राम राज्य के सद्गुणों के साथ सेवा करूंगा। दिल्ली पुलिस ने पंचकुला में फाइनेंसर को मारी गोली, राणा को गिरफ्तार करने आई थी, इंस्पेक्टर को बनाया बंधक, सिर में डंडे से अटैक। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम के बाहर हंगामा, महिलाओं ने पुलिस कर्मियों को थप्पड़ जड़े, ग्रामीणों ने धर्मेंद्र प्रधान का काफिला रुकवाया। अब खबर विस्तार से। हरियाणा सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से शुक्रवार को बड़ा झटका मिला है। सरकारी नौकरियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले से सूबे की रुकी हुई नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछले आवेदकों को 5 अंक देने का प्रावधान किया था। इस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका के निपटारे के साथ ही प्रदेश में हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। सरकार के फैसले में क्या? हाई कोर्ट में सरकार के सामाजिक आर्थिक आरक्षण के विरोध में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में बताया गया था कि प्रदेश सरकार ने संविधान के खिलाफ जाकर सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है। इस आरक्षण के तहत जिस परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पर न हो और परिवार की आमदनी कम हो, तो ऐसे परिवार से आने वाले आवेदक को सामाजिक व आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त अंकों का लाभ देने का प्रावधान किया गया था। हरियाणा के हिसार में सोमवार सुबह लव मैरिज करने वाले कपल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव हांसी के लाला हुकुमचंद जैन पार्क में पड़े हुए मिले। दोनों कपल सुबह पार्क में बैठे हुए थे। करीब 9:30 बजे बाइक पर आए 2 बदमाशों ने 7 राउंड फायरिंग की, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पाकर एसपी मकसूद अहमद और डीएसपी धीरज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मृतकों की पहचान नारनौद के बडाला गांव का रहने वाला तेजवीर और हांसी के सुल्तानपुर गांव की रहने वाली मीना के रूप में हुई है। दोनों ने 2 महीने पहले ही शादी की थी। तेजवीर नोएडा की एक कंपनी में नौकरी करता था। एसपी मकसूद अहमद ने बताया कि दोनों ने 22 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शादी की थी। दोनों आपस में रिश्तेदार थे। परिवार के लोग इस बात से नाराज। मौके से 7 खोल बरामद हुए हैं। शरीर पर 4-5 गोलियों के निशान दिख रहे हैं। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा। सीआईए की टीमें जांच कर रही हैं। अभी कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है। हरियाणा के जींद के गांव गांगोली में जमीनी विवाद में एक महिला पर फायरिंग की गई। महिला फायरिंग से तो बच गई, लेकिन इसके बाद उस पर तेल छिड़ककर आग लगा दी गई। इससे पेट से नीचे महिला बुरी तरह से जल गई और उसे रोहतक पीजीआई में उपचार के लिए दाखिल करवाया गया है। पिल्लू खेड़ा थाना पुलिस ने गांव के ही दंपति को नामजद कर 4 अन्य के खिलाफ फायरिंग करने, जान से मारने का प्रयास, आग लगाने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में गांगोली गांव निवासी जय भगवान की पत्नी संतरू ने बताया कि वह घरेलू कार्य करती है। उसका बेटा अजय अमेरिका गया हुआ है। उसकी ननद कविता ने अपने हिस्से की जमीन 3 एकड़ गांव के ही कृष्ण की पत्नी मीना को बेच दी थी। इसका रजिस्ट्री और इंतकाल मीना के नाम हो गया है। उसके जेठ कृष्ण और जेठानी सरोज ने इस जमीन पर कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। 21 जून की शाम को 6 बजे के करीब वह खेत में मौजूद थी। तभी कृष्ण, फौजी, उसकी पत्नी मीना और 4-5 अन्य लोग आए और आते ही कृष्ण ने उसकी तरफ बंदूक तान दी और फायर किया।
गनीमत रही कि गोली उसे नहीं लगी। उसके बाद जान से मारने की धमकी देकर उसे पकड़ लिया और मीना ने कृष्ण के साथ मिलकर उस पर तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। उनके साथ जो 4-5 लड़के आए थे वो भाग गए। खेत के पड़ोसियों ने आग बुझाई और घायल अवस्था में जींद के सरकारी अस्पताल लेकर आए। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 5 सीट हारने के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का रुख सख्त हो गया है। विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बैठक में ही मुख्यमंत्री सहित मंत्री विधायकों को पार्टी नेतृत्व के मंसूबों को साफ कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई हैं उन्हें विधानसभा में दूर कर लिया जाए। जिन विधानसभाओं में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है वहां बड़े बदलाव किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा 44 विधानसभाओं में ही जीत दर्ज कर पाई थी। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सूबे के कुछ शहरी क्षेत्र ऐसे भी रहे जहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इनमें अंबाला सिटी, जगाधरी, रोहतक, अहमदपुर, सिरसा शहर जैसी सीटें शामिल हैं। विधानसभा चुनाव में हरियाणा भाजपा माइक्रो मैनेजमेंट के फॉर्मूले पर चलेगी और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता के घर तक पहुंचेगी। यानी इस बार भाजपा हरियाणा जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। विपक्ष के लिए ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जाएगा जिसे बेचना आसान नहीं होगा। भाजपा ने अपने पहले कार्यक्रम में ही संकेत दिए हैं कि इस बार किसी भी दूसरे दल के लिए भाजपा को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा। जिस तरह केंद्रीय नेताओं ने हर कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री कहा है, उससे साफ है कि इस बार विधानसभा चुनाव में हर कार्यकर्ता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें गंवा चुकी भाजपा हर उस वर्ग पर फोकस कर रही जो उससे छिटक गया है। इसमें सबसे बड़ा वर्ग कर्मचारियों का है जो सरकार से काफी नाराज है। उनकी मांगों को लेकर जहां संबंधित महकमों के मंत्री लगातार कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत में जुटे हैं, अब सरकार हरियाणा कौशल विकास निगम यानी HKRN के तहत नौकरी कर रहे 1.18 लाख कर्मचारियों को राहत देगी, जिसके अनुसार ये कर्मचारी अपने गृह जिले में जा सकेंगे। इससे वे परिवार के पास पहुंच जाएंगे, बल्कि बाहर रहने का खर्चा भी कम होगा, क्योंकि HKRN के तहत ज्यादातर कैटेगरी में वेतन भी करीब 30,000 से ज्यादा नहीं है। हालांकि कुछ कैटेगरी का वेतन इससे ज्यादा भी है। राज्य सरकार की ओर से HKRN ने अपना पोर्टल अब खोल दिया है, जिस पर उनसे ट्रांसफर के लिए चॉइस पूछी जा रही है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, उनका ट्रांसफर रिक्त पदों के अनुसार कर दिया जाएगा। राज्य में सितंबर मध्य से अक्टूबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में सरकार 3 माह से भी कम बचे अपने कार्यकाल में इन कर्मचारियों को उनके गृह जिले में भेज देगी। HKRN में ट्रांसफर हो चुके 1.5 कर्मचारी 13,000 से ज्यादा सीधे लगे हैं। प्रदेश में 1.18 लाख इन कर्मचारियों में 1.5 लाख कर्मचारी वे हैं जो पहले से ही आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अनुसार विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में काम कर रहे थे, जबकि 13,000 से ज्यादा HKRN के तहत नई भर्ती के अनुसार लगाए गए हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद PM मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। मोदी के बाद उनकी कैबिनेट के लोकसभा सदस्यों ने शपथ ली। सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम जब शपथ के लिए बुलाया गया तो विपक्ष ने नीट शेम बुलाना शुरू कर दिया। विपक्ष नीट पेपर धांधली में उनके इस्तीफे की मांग भी कर चुका है। सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचे PM मोदी ने कहा, देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। संसद में आज और कल नए सांसद शपथ लेंगे। इससे पहले भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को सोमवार सुबह 10 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री हुएन-सांग की किताबों में नालंदा महाविहार के बारे में लिखा है। पूरा विहार ईंटों की एक दीवार से घिरा था। इसका एक दरवाजा सीधे शिक्षा मंत्री केंद्र में खुलता था, जहां 8 बड़े हॉल में पढ़ाई होती थी। यहाँ गगनचुंबी 9 मंजिला पुस्तकालय भी था, जहां 90 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थी। इतिहासकारों का मानना है कि नालंदा इतना विशाल था कि हमलावरों के आग लगाने के बाद परिसर 3 महीने तक सुलगता रहा था। लेकिन सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा केंद्र को किसने चलाया। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री
मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी की नई इमारत का उद्घाटन किया तो ये डिबेट फिर से शुरू हो गई। ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। हालांकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि इसे 2 ब्राह्मणों ने जलाया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पिछले दिनों इससे जुड़े 1 लाख से ज़्यादा पोस्ट किए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज 1 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। उन्होंने अयोध्या पहुंचकर पूरी कैबिनेट के साथ श्री राम लला के दर्शन किए। श्री राम लला के दर्शन के बाद सीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर खुद मंदिर दर्शन की फोटो शेयर की है। पोस्ट में सीएम ने श्री रामचरितमानस की चौपाई भी लिखी है। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। रामलला के अप्रतिम सौंदर्य और उनके व्यक्तित्व की विशालता का दर्शन श्री अयोध्या जी धाम रामलला के अप्रतिम सौंदर्य और उनके व्यक्तित्व की विशालता का दर्शन श्री अयोध्या जी धाम राम जन्मभूमि पहुंचकर किया। सीएम ने लिखा कि भगवान राम मर्यादा और नैतिकता के हमारे मापदंड हैं। उनके आदर्शों, मर्यादाओं और राम राज्य के सद्गुणों के साथ हरियाणा वासियों की सेवा में जुटा रहूंगा। ये संकल्प और आशीर्वाद हमें रामलला की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर, 13 मंत्री, 19 विधायक मौजूद हैं। इसके पहले देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु, असम, उत्तराखंड, झारखंड सहित अन्य राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और इन राज्यों के मंत्रियों का दौरा हो चुका है। हरियाणा के पंचकुला में सोमवार सुबह सेक्टर 20 का इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। दिल्ली पुलिस यहां एक केस में फाइनेंसर रणवीर राणा को गिरफ्तार करने पहुंची थी। उसने भागने के लिए दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर यूसुफ खान को कमरे में बंद कर दिया और उस पर डंडे से प्रहार किया। इस बीच पुलिस की गोलीबारी लगने से फाइनेंसर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया है। राणा को गोली लगने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जानकारी के अनुसार पंचकुला में सेक्टर 20 में फ्लैट नंबर 104 में रहने वाले रणवीर राणा का फाइनेंस का काम है। उसके खिलाफ दिल्ली में एक केस दर्ज है। दिल्ली पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए पंचकुला पहुंची थी। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर रात को उसकी कोठी पर रेड की गई। बताया गया है कि इस दौरान रणवीर राणा व उसके साथियों ने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर यूसुफ खान को बंधक बना लिया। उसके सिर में डंडे से प्रहार किया गया। इसमें उसे चोट आई है। कहा जा रहा है कि इसके बाद इंस्पेक्टर यूसुफ खान ने अपने बचाव में गोली चलाई। इसमें रणवीर राणा के पैर में गोलियां लगी। पुलिस ने इसके बाद 2 युवकों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इनके 4 साथियों के फरार होने की बात कही गई है। पुलिस राणा को पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में लेकर पहुंची। रणवीर राणा अंबाला का रहने वाला है। हरियाणा में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को रोहतक स्थित पार्टी ऑफिस मंगल कमल में चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी बिप्लब देव पहुंचे। इसके अलावा नवनिर्वाचित सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, नवीन जिंदल, धर्मवीर सिंह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अभिनंदन किया गया। इस दौरान सभी 22 जिलों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। झज्जर से आई जनवादी महिला समिति की महिलाओं ने कार्यक्रम में जाने को लेकर हंगामा कर दिया। गेट पर तैनात महिला पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। हंगामे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें महिलाएं पुलिस कर्मचारी को थप्पड़ मारती दिखाई दी। समिति की महिलाएं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर जूनियर महिला कोच के केस में पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर ज्ञापन सौंपना चाहती थी। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री समिति के सदस्यों के पास पहुंचे और ज्ञापन लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इससे पहले कार्यक्रम में जाते हुए धर्मेंद्र प्रधान के काफिले को खरावड़ गांव में ग्रामीणों ने रोक लिया। ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री के सामने गांव में पानी की समस्या रखी। धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या हल की जाए। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का काफिला कार्यक्रम की तरफ रवाना हो गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात दिन भर की कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।